नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई है। देश में लोकसभा चुनाव की राजनीति भी अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। राहुल गांधी की यात्रा इस महीने के आखिर में बिहार में प्रवेश करेगी। 29 जनवरी को राहुल गांधी किशनगंज में पहली जनसभा करेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी इस दौरान राज्य में अपनी न्याय यात्रा के दूसरे दिन 30 जनवरी को पूर्णिया में जनसभा करने वाले हैं। पूर्णिया की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। इसकी जानकारी बिहार कांग्रेस के नेता और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने दी। कांग्रेस का कहना है कि राहुल की यात्रा में इंडिया ब्लॉक के शामिल घटक दलों के कई अन्य नेता भी शामिल होंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और इसके साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा अन्य नेताओं को भी न्योता दिया गया है। सहयोगी दलों के नेताओं में दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल हैं। साथ ही साथ बिहार कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में बिहार दौरे पर रहेंगे। बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार की सीमांचल इलाके के जिन जिलों से गुजरेगी उसमें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया शामिल है। राहुल गांधी ने बीते 14 जनवरी को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। असम में उनकी यात्रा के दौरान हंगामा भी हुआ और अब इसी हफ्ते असम से होते हुए पश्चिम बंगाल में उनकी यात्रा प्रवेश करेगी। वहां से उनकी यात्रा बिहार में प्रवेश करेगी। वहीं राहुल 30 या 31 जनवरी को पूर्णिया या कटिहार में भी रैली करेंगे। इसके बाद वो बंगाल की सीमा में प्रवेश करेंगे। दो प्रमुख दलों के दो बड़े नेताओं के सीमांचल में होने से तय है कि अब लोकसभा चुनाव की राजनीति गरमाएगी। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को राहुल गांधी ने की थी और इसके बाद कई किलोमीटर राहुल गांधी अब तक पैदल चल चुके हैं, बस से सफर कर चुके हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं। और इसी महीने राहुल गांधी की जो यात्रा है वो बिहार भी पहुंचेगी। ऐसे में बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहां पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार में पहुंचेगी और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। देश में अब लोकसभा चुनाव की जो राजनीति है वो गरमाएगी क्योंकि अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं और ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। राहुल गांधी की यात्रा इस महीने के आखिर में बिहार में प्रवेश करेगी। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजेश सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका राजेश जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, राहुल गांधी की न्याय यात्रा के तहत होने वाली रैली में नीतीश कुमार शामिल होंगे। कुछ सोच समझकर ही आपने ये निर्णय लिया होगा। देखिए, चूंकि रेशु जी माननीय नीतीश कुमार ही तो विपक्षी एकता के सूत्रधार है। पहली मीटिंग अगर याद हो तो पटना में माननीय नीतीश कुमार ने आयोजित की और लगभग सारी विपक्षी दलों को मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए उसमें उनका एक ये भी कहना था कि मुख्य धारा में कांग्रेस को आना चाहिए। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसके सब विपक्षी दल है मजबूत और उसके जो और भी आपके जितने भी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनको सबको कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए।
इसी कड़ी में जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, उस यात्रा जब बिहार में पहुंचेगी तो माननीय नीतीश कुमार, जिस तरीके से आपने भी बयान बताया है, माननीय नीतीश कुमार उस पर शिरकत करेंगे और जनता से जुड़े मुद्दों को वहां पर उठाया जाएगा, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो आपके किसानों का मुद्दा हो, गरीबों का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों पे वहां जनता के बीच चर्चा होगी और जनता को जागृत किया जाएगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर। अच्छा, जब बिहार में आएंगे राहुल गांधी तो तब कौन से मुद्दों पर चर्चा करेंगे? भाई बिहार का क्या, वो तो पूरे देश का मुद्दा हो रहा ना, वो राज्य का मुद्दा थोड़ी होगा भाई। बिहार के लिए भी तो कुछ मुद्दे होंगे ना उनके पास, या नहीं? राज्य का मुद्दा अलग होता है, राष्ट्रीय मुद्दा अलग होता है। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय मुद्दा अलग होता है, राज्य का मुद्दा अलग होता है। लेकिन ये बताइए ना कि बिहार के लोग प्रभावित हो सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव एकदम नजदीक है, ऐसे में ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है, तो इसको लेकर भी तो कुछ ना कुछ कांग्रेस ने रणनीति बनाई होगी ना। आरजेडी और जेडीयू तो गठबंधन में है ही, लेकिन जब युवराज आएंगे कांग्रेस के, तो वो भी तो कुछ ऐसे कथन कहेंगे ना ताकि जनता प्रभावित हो बिहार की। देखिए, वो जातिगत जनगणना को माननीय राहुल जी ने बहुत पहले हर जगह कहा है। हाँ। उन्होंने अपने वर्किंग कमेटी से इसको पास करा दिया, जो माननीय नीतीश कुमार का सबसे बड़ा एजेंडा है। और आप जानते हैं कि इस एजेंडे के तहत माननीय नीतीश कुमार ने अभी 94 लाख गरीबों को उन्होंने 2-2 लाख रुपया दे दिया। हाँ। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, जो समाज के साथ आर्थिक उनका जो संरक्षण किया जा रहा है गरीबों का, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उसमें न कोई जाति है, न कोई बिरादरी, न कोई धर्म है। जहाँ तक पिछड़ों का आरक्षण है उनका लाभ मिल रहा है, जहाँ तक अति पिछड़ी जातियां उनको लाभ मिल रहा है, जहाँ तक महिलाओं का है उनको लाभ मिल रहा है, महिलाओं को 50% आरक्षण है। तो ये जो किया जा रहा है बिहार में, एक प्रयोग जो हुआ है, वो बिहार का जो मॉडल है, उस पर हमारे राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो पूरे देश में इसको लागू करें, बिहार मॉडल, घर घर जल योजना। ठीक है, मैं इस पर जरा चर्चा कर लेती हूँ राजेश सिंह जी से। राजेश सिंह जी, राहुल गांधी को बिहार में जब आएंगे तो इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि हम बिहार मॉडल पूरे देश में अपनाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? आपकी जरा प्रतिक्रिया ले लेती हूं पहले। राहुल गांधी जी कहाँ आ रहे हैं? तो आ रहे हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। वहाँ वोट बैंक किसका है? आरजेडी का है। आरजेडी का वोट बैंक क्या है? यादव और मुसलमान। तो वो तो अपने घर में डकैती करने आ रहे हैं। इन लोगों से सीट बंटवारा हुआ कहाँ है अभी तक? अभी जो है सीपीआई सीपीएमएल कर रहा है 7 सीट हमको चाहिए, कांग्रेस कह रही है कि हमको 10 सीट चाहिए। नीतीश कुमार के सामने अभी लालू जी स्टैंड बाई हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि 17 से नीचे लड़ेंगे नहीं। तो इन लोग तब वोट के घड़ी कोहरा रोकने की तैयारी में है। हम लोग तो जनता का सेवा 10 साल किए हैं, उसके आधार पर हम लोग चुनावी मूड में, चुनावी तैयारी किए हुए हैं। चुनाव का बिगुल फुकाएगा, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जनता के ताकत से फिर जो है सो हम लोग इस बार 400 पार आ जाएंगे। तो राहुल गांधी तो बिहार में फूट डालने के आ रहे हैं अपने गठबंधन में। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। गोपाल कृष्ण जी, राहुल आ तो रहे हैं लेकिन गठबंधन में फूट डालने के लिए आ रहे हैं, जैसा कहा राजेश सिंह ने। रेशु मैडम जी, आपको नमस्कार और उपस्थित सभी प्रवक्तागण को मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। मैडम, इनको हालत क्या हो गया? अभी तक ये लोग चला रहे थे मीडिया के माध्यम से कि भाई नीतीश जी बदल सकते हैं, मकरात के बाद बदल जाएंगे, दही चूड़ा खाने के बाद बदल जाएंगे, तिलकुट खाने के बाद बदल जाएंगे। तो इनको बताइए ना कि बदलने के लिए इतना दूर जा रहे हैं कि राहुल जी से हाथ मिलाने के लिए, हमारे पार्टी के नेता से हाथ मिलाने के लिए ये शायद पूर्णिया जा रहे हैं, जो रैली होगी। इनकी बेचैनी है। और जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता बड़े भाई ने बोला, तो मैं बता देता हूं कि चूंकि बिहार से फिर छत्तीसगढ़ में एंट्री लेना है, इसलिए उस एरिया को कवर किया गया था। पहले प्लान था कि बिहार के बीचों बीच जाएंगे, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ को भी कवर करना है, इसलिए थोड़ा सा रूट चेंज करना पड़ा है। इसलिए हम लोग उस तरफ की ओर एरिया में जा रहे हैं। कोई वोट पर डकैती नहीं है, कोई बैंक पर डकैती नहीं है।
और नीतीश कुमार जी हमसे मिलने के लिए वहां आ रहे हैं और सभा होगी, जनसभा होगी, बहुत बड़ा जनसभा किशनगंज में होगा, आप सब लोग देखिएगा। तो इनको तो ये मुद्दा ही खत्म ठीक हो है, गया। वो तो सभी देखेंगे गोपाल कृष्ण जी, लेकिन राहुल गांधी की जनसभा में गठबंधन के सहयोगी नेताओं के शामिल होने से संदेश तो अच्छा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी काफी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी, हमारी जिम्मेदारी बढ़ी हुई है। और आपको बता देते हैं मैडम, मैं 10 दिन पहले अपने मुख्यालय, दिल्ली मुख्यालय में गया हुआ था। तो बहुत बड़े नेताओं से तो नहीं भेंट हो पाती है, लेकिन एमएलए वगैरह से भेंट हुई। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का वजूद ज्यादा मजबूत है जिस एरिया में, जैसे कि बिहार का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, भाई हमसे नीतीश कुमार जी और लालू जी की पार्टी ज्यादा मजबूत है, ये हम एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश को ले लीजिए, हम वहाँ ज्यादा मजबूत है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कौन सा पार्टी किस एरिया में ज्यादा मजबूत है, इसलिए सीट पर कोई विवाद नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी आपने कहा कि ज्यादा बड़े नेताओं से तो मैं मिल नहीं पाता हूं, लेकिन एमएलए से मिलने दिल्ली पहुंचे, क्या एमएलए बिहार में नहीं है, आपको दिल्ली आना पड़ा इसके लिए भी? नहीं, वो बात नहीं था मैडम, बिहार के ही एमएलए वहाँ गए हुए थे, हमारे जान पहचान के एमएलए गए हुए थे वहाँ, तो उसी संदर्भ में मैं उनके बिहार में मुलाकात नहीं हो पाती उनसे? बिहार में भी हो पाती है मैडम, ऐसा नहीं है, लेकिन दिल्ली जाने के लिए अलग मुख्यालय। तो आपको जब अपने एमएलए से मिलने के लिए दिल्ली आना पड़ता है, तो राहुल गांधी से कैसे मुलाकात होती होगी आप लोगों की? नहीं, राहुल गांधी से कम मुलाकात हो पाती है। वो जल्दी दिल्ली में रहते ही नहीं, उनका कोई कार्यक्रम इतना ज्यादा है कि पिछले 6 महीने का आप उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको दिल्ली से बाहर दिखेंगे। और मैं जो मुख्य बात ये कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों का जो वो तो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, फिर उसके बाद भी आपकी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाती। मुझे भी बोलने दीजिए मैडम, 1 महीने का जो दिवा स्वप्न, सर आपने जो बातें रखी, मैं तो उसी पर प्रश्न पूछ रही हूँ ना आपसे। बकरात के बाद नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी में आ जाएगा तो उसका दी एंड हो गया। इनको अब अपने मन से निकाल देना चाहिए। नीतीश कुमार जी का दिन रात नाम जपते रहते हैं बीजेपी के लोग, इनका नींद उड़ा हुआ है जब से नीतीश कुमार जी ने बाहर कर दिया बिहार से, बिहार से इनको बाहर कर दिया। अब आखिरी हथकंडा कल इन्होंने खेला है भगवान रामचंद्र को हथियार बनाने का। तो उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि रावण भी शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन भगवान राम ने ही उसका नाश किया। तो ये चीज इनको याद रखना चाहिए कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। एक राजनीतिक पार्टी 2 महीने में 20 सैनिक शहीद हुए हैं, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आज मीडिया को इस पर ही बोलना चाहिए, लेकिन मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है। तो ये सारे प्रोपेगेंडा नीतीश कुमार जी ने दी एंड कर दिया। किशनगंज की रैली महारैली होने मतलब ये अच्छा है कि आप लोग खुद कुछ कर ना पाए तो बस मीडिया के ऊपर आप लोग ठीकरा फोड़ दीजिएगा, है ना? आप खुद कुछ करेंगे नहीं, लेकिन सारा ठीकरा आपको मीडिया के ऊपर फोड़ना है। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर आपका रिजल्ट क्या आया? 0। क्या रिजल्ट आया? हिंदी पट्टी राज्यों में क्या स्थिति आपकी हुई? क्या वहां पर मीडिया आपके लिए प्रचार करता? सर प्रचार तो आपको खुद करना पड़ेगा ना, जनता के बीच आपको खुद जाना पड़ेगा, लोगों से आपको खुद बात करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप हार जाते हैं तो पूरा का पूरा ठीकरा आप लोग मीडिया के ऊपर फोड़ देते हैं, ये कोई तरीका तो नहीं है ना? तरीका है ना, मैं बता रहा हूँ कि इतना जो डंका बज रहा है प्रधानमंत्री का, तो 2 महीने में 20 सैनिक कैसे शहीद हुए, ये मीडिया को पूछना चाहिए। क्या चल रहा है आपकी फॉरेन पॉलिसी, झूठ का डंका बजा? अरे कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी सर, ये बताइए ना, विपक्ष में तो आप ही की मुख्य भूमिका थी, मुद्दों को आपको उठाना चाहिए था, क्यों नहीं उठाया? और जितना मीडिया राम मंदिर को दिखा रहा है, उतना ही मीडिया राहुल गांधी की न्याय यात्रा को भी दिखा रहा है। तो आप इस तरह के आरोप कम से कम मत लगाइए, ठीक है? आप अपने संगठन को मजबूत करिए, आप अपने गठबंधन को मजबूत करिए, वहां पर आप मजबूत नहीं है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर आपका जो पेच है वो उलझा हुआ है, वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, और पूरा ठीकरा आप मीडिया के ऊपर फोड़ देते हैं। जैसे आपकी जगह मीडिया वाले ही चुनाव लड़ने जाएंगे। प्रचार प्रसार करना आपका काम है या मीडिया का काम है सर? मैडम ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेती हूँ। राजेश सिंह जी। नहीं, रिशु जी, गोपाल जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभी हिमाचल में किसकी सरकार है? ससुर श्री किसका नेता है? जय श्री राम सीताराम का नारा देके अपना एक्स पर लोड कर रहे हैं। तो ये लोग तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जात पात फैला के रखे थे। 370 क्या स्थिति हुआ था? अरे सुन लीजिए, एक सेकंड गोपाल कृष्ण जी, आपको पूरा मौका दिया था मैंने, उनको बोलने दीजिए। जी
कटिहार किसका सीट है? तो जदयू का सीट है। इसके बाद जो है तो पूर्णिया किसका सीट है? तो जनता दल यू का सीट है। कौन सीट पर अपना संगठन मजबूत करने चाह रहे हैं? इनको पाटलिपुत्र आना चाहिए, छपरा आना चाहिए, मुजफ्फरपुर आना चाहिए, वैशाली आना चाहिए, जहां हम लोग लाखों लाख वोट से जीते हैं, उजियारपुर आना चाहिए। तो ये लोग वहाँ कांग्रेस तो अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वहाँ पर आ रही है। वहाँ तो अभी समीकरण पर आरजेडी चल रही है। देखिए अभी बिहार की स्थिति यही है कि जनता दल यू कहती है कि हमको कांग्रेस से मतलब नहीं है, क्योंकि वो आरजेडी के गठबंधन में आरजेडी कितना सीट देगी उससे आरजेडी को मतलब है। अब आरजेडी 4 देगी, 3 देगी। आप अपना बताइए ना भाई, आपका फाइनल हो गया। तो गया का पात्र है बिहार में, पिछले बार क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी बात किए जा रहे हैं। हाजीपुर का बताइए, गया का मांझी जी का बताइए कितना दिया, पारस जी और चिराग जी में जो जंग चल रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। हमारे नहीं पूरा बात सुनिए, अपने बात बताइए। बिहार के लिए आपने क्या किया? पूरा बात सुनिए। 2 करोड़ ममता बनर्जी कल क्या बोली है कि लड़ाई 34 बरस से है, 34 बरस से है। इंडिया गठबंधन की स्थिति यही है। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को समर्थन देने से आपका अपना जनाधार भी प्रभावित हो सकता है। समर्थ के पीछे खड़े होने के बाद अपनी पहचान बचाना बेहद कठिन हो जाता है। देखिए रेशु जी, वो लगभग 18 वर्षों से मुख्यमंत्री रहे हैं और लगभग 14-15 वर्षों तक केंद्र में मंत्री रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार एक बेदाग चेहरा है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। माननीय नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में उनकी तारीफ की है और इसके पहले विगत चुनाव में जब गए थे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने माननीय मुख्यमंत्री को सुशासन बाबू से कह करके संबोधित करते थे। और इसके साथ ही साथ वो कहते थे कि बिहार में अगर कोई चेहरा साफ सुथरा है, जिसके ऊपर परिवारवाद नहीं है, जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जिसके ऊपर कोई तुष्टीकरण का आरोप नहीं है, तो माननीय नीतीश कुमार है। तो उस पे कहां से सवाल पैदा होता है? ये तो परिस्थितियां होती है, कभी हमको छोड़ के जाना पड़ता है, कभी उनके साथ जुड़ना पड़ता है। ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं और इस राजनीतिक परिस्थिति में ना कोई राजनीति में परमानेंट दोस्त होता है रेशु जी, ना कोई परमानेंट मित्र होता है। परिस्थितियां कराती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में पीडीपी के साथ समझौता किया और जैसे आपने देखा कि अभी महाराष्ट्र में शिवसेना ने कांग्रेस के साथ, ये सब समस्याएं अब इस मुल्क में गठबंधन का दौर चल रहा है। इसमें जहां जिस दल को जहां उसको लाभ मिलेगा वहां चला जाएगा। ठीक है, मतलब जहां लाभ मिले वहीं शामिल हो जाइए। लेकिन गोपाल कृष्ण जी, आपको सहयोग देने वाले दलों में एक असमंजस अभी भी है। आप समरस शक्ति के सहारे लड़ना चाहते हैं, आप समरस शक्ति के सहारे लगातार लड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप ये बताइए कि सहयोगियों से स्वयं को मजबूत करके सहयोग लेकर आप तो मजबूत हो जाएंगे, फिर सहयोगियों के पास क्या बचेगा? सही बात, बहुत अच्छी बात है। मैं एक उदाहरण दे देना चाहता हूँ, बिहार की उदाहरण दे देना चाहता हूँ। मैं बिहार प्रदेश में प्रवक्ता हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ अगर हमने 10 सीट की मांग की, हमारे अध्यक्ष अखिलेश बाबू ने 10 सीट का 25% सीट, बाकी 75% सीट तो नीतीश जी और लालू जी को गया ही ना, तो वो तो हमसे मजबूत पार्टी बिहार में है ही। तो ये कहीं अनदेखी नहीं की जा रही कि हम अपनी सुप्रीमेसी किसी पर थोप रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो आज ममता बनर्जी बंगाल में ज्यादा मजबूत है, उनको ऑब्वियसली है कि ज्यादा सीट मिलेगा, हमें कम सीट मिलेगा। हम दक्षिण भारत में हम मजबूत हैं, केरल में और कर्नाटक या कहीं भी, तो हमें ज्यादा सीट मिलेगा। तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। चिंता अब एनडीए को करना है कि उनके विरुद्ध हमारा एक कैंडिडेट खड़ा होगा, सिर्फ एक कैंडिडेट, चाहे किसी भी गठबंधन का हो। सर, सीटें तो आप मांग रहे हैं, आपके गठबंधन के जो साथी हैं, हो सकता है चलिए वो जितनी सीटें आप मांग रहे हैं उससे थोड़ी सी कम दे दें, लेकिन चुनौती भी तो आपके सामने होगी ना उन सीटों को निकालने की।
बिल्कुल नहीं चुनौती होगी। और इस बार हमारे साथ दो मजबूत लोग हैं, श्री लालू प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी इस गठबंधन जो भारत गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, इसके सूत्रधार हैं। मुझे मानने में खुशी होती है कि मैं बिहार प्रदेश का हूँ और बिहार प्रदेश की भूमि पर पहली बार ये इतनी बड़ी ये मीटिंग हुई है। अगर हमारी इसमें पूरी तरह से जीत होगी तो स्वर्णिम अक्षरों में नीतीश कुमार जी का नाम लिखा जाएगा। तो हम कहीं से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। राहुल जी कई बार फोन पर बात कर चुके हैं और इस बार किशनगंज में सामने सामने बात हो रही है और एक महारैली होने जा रही है। ये गवाह बनेगा कि बिहार में क्या सपोर्ट हमारे पास है और हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो खुला चैलेंज है बीजेपी को कि जितना भी ये प्रोपेगेंडा कर ले, धर्म का व्यापार कर ले, इनका कोई भला होने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार के छात्र 2 करोड़ रोजगार मांग रहे हैं, तो 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मांग रहे हैं। रेलवे में की हालत आप देख लीजिए, हर एक महीने पर एक एक्सीडेंट हो रहा है और वो एक्सीडेंट इंप्लॉय की कमी की वजह से, ट्रैकमैन और लाइनमैन, गैंगमैन की कमी की वजह से ये एक्सीडेंट हो रहा है। तो इसके लिए इस मौत का जिम्मेदार कौन है? बिहार की जनता पूछ रही है, छात्र नाराज है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो इनको कोई पूछने वाला अब नहीं रह गया कि इन्होंने राम के शरण में गए हैं। तो रावण वाला हालत होगा इनका, ये भूले नहीं। रावण भी भोले शंकर का सबसे बड़ा भक्त था जो कैलाश को उठा सकता है, लेकिन राम जी ने कहा कि इसके मतलब ये नहीं है कि आपका पाप माफ कर दिया जाएगा। तो जो इन्होंने किया है इसके भोगने के लिए तैयार हैं। आज नीतीश कुमार जी ने जब आप अलग किए, आप खेल करते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। आप चिराग पासवान जब बोलेंगे तो इनको कहिएगा चुप रहने के लिए, है ना। नीतीश कुमार जी के खिलाफ आप चिराग पासवान को 10,000 वोट कटवा पार्टी को लड़वा दिए आप लोग, और वो 142 को लड़े और 1 सीट जीते हैं। बताइए कि किस तरह का काम किए, इसीलिए नीतीश कुमार जी ने उनको अलग किया। मुख्य वजह जो, चलिए ठीक है, जो आप यहाँ पर बातें रख रहे हैं जरा उस पर जवाब ले लेती हूँ। राजेश सिंह जी, गोपाल कृष्ण जी जो कह रहे हैं उन बातों पर तो आप जवाब दीजिएगा ही। इसके साथ ये भी बताइए कि कांग्रेस पिछले कुछ समय से विपक्षी दलों को एकमत करने में कामयाब रही है और किसी भी मुद्दे पर वो बट नहीं रहे हैं। राम मंदिर पुनरुद्धार कार्यक्रम में भी ये देखने को मिला। गठबंधन का गणित आपको चुनौती पैदा कर रहा है कहीं ना कहीं? नहीं, आप जान लीजिए कि विपक्षी नेता कांग्रेस बिहार इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आप कांग्रेस के लीजिए, कल ममता बनर्जी जी का एक स्टेटमेंट आया है कि हम लेफ्ट से जो है 34 साल से लड़ते आ रहे हैं। तो आप बंगाल को देखिए, अभी दिल्ली को देखिए, अभी पंजाब के देखिए, जो बड़ा जिसका सरकार है, जैसे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ जो है सो केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, वहाँ उनकी पार्टी पंजाब में मुख्यमंत्री हैं। तो ये लोग जो है से अलग अलग डफली बजा रहे हैं। और बिहार की स्थिति आपको बताते हैं कि बिहार की स्थिति में 40 सीट है। 40 सीट में कांग्रेस जो है सो पिछले बार कितना सीट पर लड़ी थी, तो इनको तो लालू यादव, नीतीश जी को इनके गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। नीतीश जी का सीधा फंडा है कि मैं 16 सीट जीता हूँ, 17 सीट पर चुनाव लड़ा हूँ, मैं 17 से कम पर नहीं लड़ा। तो इधर तो बच जाता है 21 सीट, 23 सीट और 23 सीट आने। गोपाल जी आप चुप रहिएगा, आपने बहुत बात बोला है, मैंने चुपचाप सुना है। गोपाल जी वैसे भी समय का अभाव है, कंप्लीट करने दीजिए उनको। जी राजेश। हाँ, तो इनको जो है सो 23 सीट में लालू यादव किसी भी हाल में, जो यहाँ पर उनकी सत्ता है, विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, उस स्थिति में वो 17 से कम लड़ेगी नहीं। तो लेफ्ट और कांग्रेस 3-3, 4-4 सीट पर चुनाव लड़ेगी, यही दर्शाता है ना। और आप देख लीजिएगा कि आने वाला के बिहार में पर्टिकुलर कितनों राहुल गांधी यात्रा कर ले, कांग्रेस को 3 से 4 सीट देके और कहेगा कि इसे लड़ना है तो लड़िए, या नहीं लड़ना है तो नहीं लड़िए। दूसरा बात इनको चलिए ये तो समय बताएगा, और जब सीटों का बंटवारा होगा तब हम इस पर चर्चा कर लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।